डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लास में सीखा था n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना या n क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे n क्रमागत धन पूर्णांकों के या n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिए। ठीक है, वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। या फिर हमसे सवाल इस तरह की दे दिए जाए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब बराबर क्या होगा। या फिर हमसे ये पूछा जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि देखिए हमने जो भी संख्या श्रेणी यहाँ पर लिखी वो सभी की सभी 1 से शुरू हो रही हैं। बीच में कोई भी संख्या गायब नहीं है, कोई भी संख्या गायब नहीं है ना। और सब पर घन का चिन्ह दिया गया है, घन का चिन्ह लगाया गया है और सबके अंदर प्लस का साइन भी दिया गया है, यह दिखाने के लिए कि इनके घनों का योगफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जब इस तरह की कोई संख्या श्रेणी आपको दे दी जाएगी जो 1 से शुरू हो, बीच में कोई संख्या गैप नहीं हो, यानी कि सभी संख्याएं क्रमागत हो और किसी निश्चित संख्या पर जाकर वह खत्म होती है, तो इनके घनों का योगफल कैसे निकालते हैं उसको हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1 से लेकर 3 तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो करना क्या है कि जो आखिरी संख्या होगी ना उसे लिखनी है। ठीक है, उससे एक बढ़ के संख्या लिख देनी है, बटे में 2 देना है और इसका फिर स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए 2 से ये तो कट गया 2 बार में, यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया और 6 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 36। ठीक है, उसी तरीके से 1 से लेकर अगर 4 तक के धन पूर्णांकों के या प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि आखिरी संख्या है 4 उसे लिखना है, गुना में उसके बाद आता है 5 उसे लिखना है, बट्टे में 2 देना है और इस पर होल स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, 2 से ये 2 बार में जाता है, काट लेना है और 5 से 2 बार में 5 दूना 10 आएगा और 10 का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और ये हो गया हमारा 100। ठीक है, इसी तरीके से 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल जब निकालना होगा तो आखिरी संख्या 5 है तो 5 को लिखना है, गुना देना है, उससे एक बढ़ के 6 लिख देना है, बट्टे में 2 देना है और इस पर होल स्क्वायर लगा लेना है। 2 से ये जाता है हमारा 3 बार में, 5 से ये 3 बार में गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और चूंकि इस पर होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर, 15 15 क्या हो गया 225 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कभी भी हमसे 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल पूछा जाए तो हम करेंगे क्या कि आखिरी संख्या लिखेंगे, उससे एक बढ़ के लिखेंगे, बटे में 2 देंगे और उसका होल स्क्वायर लगा लेंगे, प्रोसेस करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी करता क्या है कि ऐसी संख्या श्रेणी 1 से न शुरू करके आगे की किसी संख्या से शुरू कर देता है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे। ठीक है, जैसे एक संख्या श्रेणी देख लीजिए, आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, जैसे आपसे लिख दिया जाए, यहाँ पर लिख लीजिए कि 4 का घन लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए 4 का घन लिख दिया जाए, बगल में 5 का घन दे दिया जाए, बगल में 6 का घन दे दिया जाए और तब पूछा जाए कि इतना बराबर क्या होगा। तो देखिएगा इसमें 1 से लेकर 3 तक की संख्याएं क्या है, गायब है, 1 से लेकर 3 तक की संख्याएं गायब है, तो यानी आपको भी वो संख्याएं गायब करनी होगी। अगर इस रूल के इस्तेमाल से आप इसको बनाना चाहते हो तो करेंगे क्या कि ठीक इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, जैसे ये है 6 तो लिख देंगे 6, गुना एक बढ़ के लिख देंगे 7, बट्टे में लिख देंगे 2 और उसका फिर होल स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 से लेकर 3 तक की संख्या भी काउंट हो गई तो उसको अलग करने के लिए हमें घटाना होगा। तो वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक है, तो आखिरी संख्या उसमें 3 आ रही है, तो हम करेंगे क्या 3
गुना एक बढ़ के लिखेंगे 4, अब बटा में लिखेंगे 2 और इसका फिर होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोसेस करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निकाल करके। बराबर मैंने दिया, ये 2 से जाता है कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, तो 7 तिरका तो 21 हो गया, ये 21 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और फिर हमारा देखिएगा ये 2 से जाता है कै बार में, तो 2 बार में जा रहा है, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख करके भी घटा सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही कर लीजिए। 21 21वां होता रहता है हमारा 441, अब माइनस 66 36 कर लेना है। ठीक है, 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, और यहाँ देखिए 4 का 4 हो जाएगा, यानी कि 405 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जब कोई संख्या श्रेणी 1 से 9 शुरू करके आगे की किसी संख्या से शुरू कर देगा और वहाँ पर भी संख्याओं का जो क्रम होगा वो लगातार होगा और उनके घनों का योगफल तुमसे पूछा जाएगा, तो ठीक इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे कि आखिरी संख्या गुने उसे एक बढ़ के बट्टा में 2 और उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। बीच में इधर पीछे, बीच में नहीं, पीछे जो संख्या छूटी हुई है उसका जो आखिरी होगा, जैसे 3 तक यहाँ आया है तो वो 3 गुना उससे एक बढ़ के 4 बट्टा में 2 लिख कर इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, घटा लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए ट्रिक के साथ।